So, good morning students. Welcome again to my YouTube channel Rocking Maths. जैसे कि हम 10th क्लास के लिए क्वेश्चंस कर रहे थे, एक्चुअली में हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उन क्वेश्चंस को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। कल किसी रीज़न की वजह से हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो आज हम उस क्वेश्चंस को 4 तक हो गए थे। 5th के लिए मैंने कहा था भी आपको एक अलग से वीडियो बना के दी जाएगी, उसके लिए 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट ए मिनट, आई विल टेक द क्वेश्चंस। ओके, तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट उसका 6 पार्ट था √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल secant a प्लस tan a। सो बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग कॉमन, नेक्स्ट कन्वर्टिंग ऑल रेशियोज इनटू साइन एंड कोस, देन चेक द आइडेंटिटीज। तो ये अपने पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। तो देखिए कॉमन यहाँ कुछ निकलता नहीं, साइन कोस में ऑलरेडी है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, √1 + sin a √1 - sin a, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों की पावर अलग अलग कर दी। अब नीचे का भी रूट रखते हैं, नहीं रखते। नीचे रूट आते ही क्या करते थे, रैशनलाइजेशन। सेम थिंग करेंगे, रैशनलाइजेशन। माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। 1 + sin a का रूट, 1 + sin a का रूट। तो ये देखिए 1 + sin a, 1 + sin a ये सेम हो गया, तो ये हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर। इसके ऊपर रूट, नीचे बना √1 - sin स्क्वायर a, क्योंकि a + b a - b, a² - b²। ओके, स्क्वायर से रूट इसका तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहां बच गया 1 + sin a। 1 - sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो हमने यहां से देख रहे हैं cos स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 - sin स्क्वायर के। तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, इसके ऊपर रूट से स्क्वायर क्या हुआ, कैंसल। 1 + sin a अपॉन cos a। फिर क्या करेंगे बेटे, एलसीएम ब्रेक, sin a by cos a, 1/cos a हुआ secant, और 1 sin by cos क्या हो गया बेटा, tan। बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो हो जाएंगे। तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्ट नंबर 7। सो पार्ट नंबर 7 क्या है, sin a प्लस कोसिक हो, एक्चुअली sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर tan थीटा। तो फिर वही बात आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप होता है कॉमन चेक करना। तो कॉमन निकल रहा है, देखिए कॉमन क्या आ रहा है बेटे, sin थीटा, यहां कितना बच गया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा नीचे से कॉमन आ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos थीटा गया तो 3 की जगह स्क्वायर बच गया, और यहां आ गया -1। तो बात करते हैं sin बाय cos क्या होता है बेटे, tan होता है। तो हमारा रिजल्ट तो यहीं से बन जाएगा। हमें ये इलिमिनेट करना है किसी भी तरह से भी, ये कट हो जाए तो हमारा रिजल्ट बच जाए। तो हम इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, sin बाय cos को तो हम लिख लेते हैं tan थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर को हम cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, ये हमें मालूम है, हम आइडेंटिटी करते आ रहे हैं, तो हमें ध्यान है ये बात का। b क्या होता है, sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर, क्योंकि नीचे cos स्क्वायर में है, तो हमें इन दोनों को सेम करना है। tan थीटा यहां आ गया 1 - 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां आया बेटे
2 cos square theta minus 1 tan theta 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 कैंसल आउट आंसर आ गया बेटे tan थीटा सोल्व आउट हो गया बड़ा आसान था कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कोस में चेंज करते हैं ऑलरेडी साइन में कोसेक में है कॉमन निकालते हैं। लेकिन एक चीज देखिए हम इसका स्क्वायर खोलने का बेनिफिट है या नहीं बिल्कुल है क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा एक्चुअल में। तो हम इसमें डायरेक्ट खोल देंगे साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्योंकि हम इसको चेंज करते तो एलसीएम में यहाँ साइन स्क्वायर हो जाता साइन स्क्वायर के बाद स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4 हो जाता मुश्किल हो जाती इसलिए मैंने पहले स्क्वायर खोल क्योंकि हमारा साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। तो सिमिलरली ये कट हो जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब साइन किसके इक्वल होता है 1 बाय कोसेक के हमें मालूम है। अगर 1 बाय कोसेक को कोसेक से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक से कोसेक क्या हो जाता है कैंसल। तो साइन से कोसेक क्या हो गया कैंसल। सिमिलरली सेक और कोस भी आपस में क्या हो गए बेटे कैंसल। तो यहाँ कितना बच गया ये आ गया 2 और ये आया 2 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है बेटे 1। तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बचा कौन कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर। देखिए हमें चाहिए कितना 7 प्लस और चाहिए tan और कोट। क्या कोसिकेंट को कोट में चेंज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। सीकेंट को tan में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहाँ आया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ कितना आया 5 प्लस 2 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपना सॉल्यूशन आ चुका है बेटे कुछ भी मुश्किल इसके अंदर नहीं है किसी भी तरह की। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9 पार्ट के अंदर दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। इक्वल प्रूफ करना है 1 बाय tan ए प्लस कोट ए। इस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। दोनों को सेपरेटली सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है दिखता उसी के जैसा लेकिन मल्टीप्लाई कोसिकेंट का सीकेंट से कोई मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट नहीं है। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए ये होता है 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए। किसी को रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम हो तो पीछे वाली वीडियो देख सकता है यहां भी देख सकता है। एलसीएम लेंगे साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है। साइन इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर हो गया कोस इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ कोस।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को देख के क्या याद आ रहा है, हम यहां से निकालें तो कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिमिलरली साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। हमने दोनों को कट कर दिया, साइन से इसका स्क्वायर गया, ये भी इसका स्क्वायर गया, तो रिजल्ट बच गया साइन ए इंटू कोस ए। तो ये तो आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। 1 बाय टेन है, टेन को किसमें चेंज कर लिया, साइन ए बाय कोस ए। ये आ गया कोस ए बाय साइन ए। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम, साइन ए कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये बन गई आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटे, 1 होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना बच गया, साइन ए इंटू कोस ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई बेटा, राइट हैंड साइड के। अब बात करते हैं, होप सो आपको इतने क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10th एक्चुअली। उसके 3 पार्ट है, देखिए। पहला पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और लास्ट है टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें दोनों फर्स्ट सेकंड पार्ट को थर्ड के इक्वल करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए हम इसको देख सकते हैं कि हम इसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर देखते ही मेरे को ये आइडेंटिटी याद आ जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर देखते ही मेरे को ये आइडेंटिटी याद आ जाएगी। बनी बनाई आइडेंटिटीज मिल चुकी हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड स्क्वायर। अब इसको चेंज कर लीजिए, सीकेंड स्क्वायर होता है 1 बाय कोस स्क्वायर, और कोसिकेंड स्क्वायर होता है 1 बाय साइन स्क्वायर। ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल 1 बाय कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर कितना हो गया बेटे, टेन स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हम इसका सेकंड रिजल्ट करेंगे। तो सेकंड रिजल्ट के अंदर क्या है, 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस कोट थीटा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका हम स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साथ में बनेगा, इसलिए हमें ओपन करने का बेनिफिट नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट करेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, और नीचे आ गया 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो आया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे वाले का एलसीएम लिया तो आया साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके ऊपर क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो बात करते हैं, जब फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन होती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टी साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन इसका होल स्क्वायर। ऐसी वैल्यू हमारे पास पहले भी आई थी जिसके अंदर साइंस का डिफरेंस था। देखिए ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है, दिखते एक जैसे ही हैं। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये दोनों हो गए सेम, कोस माइनस साइन, ये कैंसल। माइनस साइन अपॉन कोस बच गया तो माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ चुका है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस टॉपिक में हमने 8.4 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन को छोड़ के पार्ट नंबर उसका 5th, उसको हम करवाएंगे एक अलग वे से, बुक वाले वे से नहीं, एक अलग वे से, ताकि वो आपको हमेशा के लिए रिमाइंड भी रह जाए और आपके दिमाग में अंडरस्टैंड भी हो जाए।
सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक मान सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम इसको कर ना पाए। अगर हम इसको करने लग जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।